नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी मुरादाबाद की, जहां ग्राम चौपाल में मंडल आयुक्त ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को अधूरी कार्रवाई पर सख्त चेतावनी दी। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां जिला अध्यक्ष कैलाश नारायण श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया कि फतेहपुर में कुछ लोग कायस्थ समाज के एक परिवार की माँ, बेटी और देवर को SC/ST एक्ट में फंसाने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फतेहपुर जनपद के शाहपुर आरामशीन स्थित मस्जिद रऊफिया रशीदिया में तरावी के दौरान कुरान पाक का दौर मुकम्मल हुआ। रमजानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों का माना जाता है, जिसके पहले अशरे को रहमत का अशरा कहा जाता है, जिसमें इबादत, रोज़ा, तरावी और कुरान की तिलावत का विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में मस्जिद में तरावी के दौरान कुरान पाक मुकम्मल किया गया। कुरान सुनाने वाले हाफिज गुलाम गौस रहमानी रहे और इस मौके पर पेश इमाम कारी शहजान अली हबीबी, पेश इमाम गुलाम गौस, मुअज्जिन रमज़ान अली सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग और नमाजी मौजूद रहे। रमज़ान के तीसरे अशरे में कुरान पाक मुकम्मल होने की खुशी में नमाजियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कार्यक्रम के अंत में मौलाना बाबर रजा खान ने मुल्क उम्मत की सलामती, अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ की। कार्यक्रम का समापन हुआ और सलातो सलाम के साथ हुआ और मस्जिद में इबादत करने वालों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही, जिससे माहौल पूरी तरह रूहानियत से भर गया। डॉक्टर रईस रहमानी जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद के विकासखंड डिलारी की ग्राम पंचायत इस्लाम नगर में गांव की समस्याएं गांव में समाधान कार्यक्रम के तहत ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में मंडल आयुक्त अजनेय कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां ग्राम प्रधान बबलू ने उनका स्वागत किया। मंडल आयुक्त ने ग्रामीणों से आंगनबाड़ी, प्राथमिक शिक्षा, साफ सफाई, पानी निकासी, सड़क, नाली और बिजली जैसी सभी समस्याओं पर विस्तार से जानकारी ली और गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण से जुड़ी समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया। इस दौरान लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर नाराजगी जताई गई। शिकायतों के शीघ्र निस्तारण न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। ओवररेट शराब बिक्री की शिकायत भी चर्चा में रही। चौपाल में उपायुक्त विकास गजेंद्र प्रताप सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अरुण कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हर एक गांव में चौपाल आयोजित कर लोगों की समस्याओं को वहीं पर सुनना और वहीं ये उनके द्वारा निर्देशित अलग अलग गाँव में जनपद के अधिकारियों के द्वारा और तहसील के अधिकारियों के द्वारा ग्राम चौपाल आयोजित की जाती है। आज इस ग्राम चौपाल में जो आयोजन है उसको मॉनिटर करने के लिए मैं यहाँ आया, क्योंकि मेरी उपस्थिति ग्राम चौपाल में सिर्फ इसी बात के लिए कि अधिकारीगण किस तरीके से ग्राम चौपाल का आयोजन कर रहे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है ग्राम चौपाल के लिए, उसके अनुरूप हम लोगों की समस्याओं को सुन और निस्तारित कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी क्रम में आज मैं इस्लामपुर में यहाँ आया था और यहाँ के दो मजरे हैं, इन दोनों के जो लोग हैं उनकी शिकायतों को, जो भी उनकी समस्याएं, उनके बारे में सुना, जो जिस स्तर पर निस्तारण संभव था उसको कराया और कुछ एक चीज़ें जो अगर रह गई हैं उनको कल के कल इन सारी चीज़ों को निस्तारित करवाएंगे। कोई अगर पेंडेंसी हमारे स्तर से बाहर की है उसको भी हम सर, कुछ ग्राम पंचायतों में मनरेगा से जो काम कराए गए हैं पेंडिंग 1 साल पेमेंट तक हो गया, उनकी पेमेंट नहीं आ रही है, तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन सारी चीज़ों में देखिए, जहाँ मनरेगा की पेमेंट की बात है, कई सारे लोगों को मनरेगा अभी, क्योंकि मनरेगा में एक परिवर्तन हुआ है, आपने देखा होगा शिफ्टिंग, उस शिफ्टिंग के कारण तकनीकी कुछ कारण है उनकी वजह से रुकी है। अगर उसमें सब कुछ ठीक है और कोई जांच भी नहीं है, फिर भी अगर रुका हुआ है तो उसके बारे में जांच करके उसको ध्यान बनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ग्राम जो धरातल पर लोगों के काम करने जिसमें कच्चे काम का ज़्यादा रेशियो होता है काम कराने के लिए, से अभी आपने सुना लोगों ने नाले की बात की, नाली की बात की, तालाब की बात की, ये सारी चीज़ें अब उसको जी राम जी इस नए नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत बहुत आसानी से हो सकते हैं और लोगों को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं।
तो कहीं पे अगर इस तरीके की चीज़ें उसको हम समीक्षा करते हैं, उसमें मैं समीक्षा करूँगा। जो यहाँ पर जो मैंने बातें सुनी उसमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ आई नहीं, सिवाय इसके कि जल की निकासी और रोड की कनेक्टिविटी, इसके बारे में मैंने जुलाई अगस्त में ही निर्देश दिया था और फिर पुनः दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पीछे कहा था कि कोई ऐसा सार्वजनिक ऐसा प्लेस नहीं रहना चाहिए जहाँ पे लोगों को जाने आने की समस्या हो और जल निकासी की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। तो इन सारी समस्याओं को हमने नोट किया है, उस पर काम किया। सर एक आखिरी सवाल है कि बहुत सारे गांव में पीवीसी लाइन बिजली की तो पड़ गई है, लेकिन एचटी लाइन उसके साथ साथ लगातार गांव में चल रही है, तो उससे कई बार सर गांव में हादसे भी हुए हैं, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? अभी मैंने पीछे भी इसके बारे में आख्या ली थी, इस पर बारी बारी काम चल रहा है कि क्या इसके लिए संसाधनों की जो उपलब्ध संसाधन उससे सबको वो फोकस करने की ज़रूरत होती है, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे संसाधन उसको हम तेज़ी से करा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे मंडल में संभवतः हर एक जनपद बहुत कम ऐसे स्कूल बचे हैं जहाँ से हमने एचटी लाइन को ट्रांसफर नहीं करा दिया। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। विद्युत विभाग से हमने कोलैबोरेशन करके इसको करवाया, तो इसी तरीके से इस समस्या का भी समाधान तेजी से निकाला है। थैंक यू वेरी मच। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली में कायस्थ एकता मंच के जिला अध्यक्ष कैलाश नारायण श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया कि फतेहपुर जिले में कायस्थ समाज के एक परिवार के मां, बेटी और देवर को कुछ लोगों द्वारा SC/ST मामले में फंसाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे सदमे में आकर तीनों ने कमरे में आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि वो कल पीड़ित परिवार के घर जाएंगे और सरकार से इस मामले को गंभीर जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे और ऐसे मामलों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए मेरे सर। जब मैं संजय श्रीवास्तव जी सभा जी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है, आज का उद्देश्य क्या है इस प्रेस वार्ता का? आज का उद्देश्य ये है कि फतेहपुर में कायस्थ परिवार के साथ उत्पीड़न हुआ है, उस पीड़न के चक्कर में जी उन्होंने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड का कारण ये मैं लिखा था उस पर कि वो SC एक्ट से इतना दहशत में थे जी कि उनके ऊपर जबरदस्ती का उत्पीड़न किया जा रहा था, जो कि सरासर गलत है। और समाज में सौर समाज की तो बहुत बड़ी बात है कि कारण क्या है कि जब ये लोग इस तरह का दबाव बना के कोई काम करेंगे तो सौर समाज कभी जी नहीं सकता है जी। तो हम तो चाहते हैं, सरकार से एक मांग हमारी यही है कि सौर समाज के लिए एक ही कानून होना चाहिए जिससे किसी के ऊपर कोई उत्पीड़न न कर सके और सब अपने सर पर चले सके, देश में ठीक और देश नीति में कार्य करें। संवर समाज पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा। 98 से संवर समाज के प्रति मैं लड़ाई लड़ता हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। ये मेरा अपना खुद का निजी विषय है। अगर आवश्यकता पड़ती है कहीं तो मैं पहुंचता हूं। अगर समर का कोई मामला आता है तो मैं तुरंत पहुंच के उसकी बात को सुनता हूं, उनके लड़ाई लड़ने की कोशिश करता हूं। जी धन्यवाद सर। अपना परिचय देते हुए बताइए आज का विषय क्या है? माई सेल्फ आलोक श्रीवास्तव एडवोकेट और कायस्थ एकता मंच के बैनर के तले जी जो है मैं कार्य कर रहा हूं जी। और जो पूछे हम, आज का प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि कल मुझे पता चला कि फतेहपुर में एक घटना हुई है जी और घटना क्या कहें, बहुत दुखद घटना है कि कायस्थ परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड किया है और उनपे जो सुसाइड नोट मिला है जी उसमें ये चीज पता चली है कि दलित उत्पीड़न SC एक्ट लगाने की वजह से जी वो डर गए थे। जी। तो ये घटना तो हो ही गई है, लेकिन इस तरह की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, मैं अपील सारे सवर्ण समाज से, कायस्थ समाज से करता हूं कि इस तरह का कोई भी कदम उठाने के पहले हम लोग जैसे कोई भी संगठन है वहां पे अपनी बात रखें, उनकी पूरी मदद की जाएगी। और इस कार्य में शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इसमें त्वरित न्याय प्रक्रिया करें और जो भी पीड़ित परिवार है उनको न्याय, और साथ में मेरा सरकार से भी गुजारिश है कि उनको कुछ ऐसा सहायता मिले कि उनके परिवार का आगे जीवन अच्छे से चल सके और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए मैं सभी कायस्थ बंधुओं से, सभी सवर्ण बंधुओं से ये गुजारिश करूंगा कि अगर किसी भी तरह का आपको उत्पीड़न कहीं से भी हो रहा है तो अपने समाज के मुखिया या अपने समाज के लोगों तक अपनी बात पहले रखें। थैंक यू। धन्यवाद। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट।
रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र के बेला भेला उत्तरपारा में पारसनाथ पुत्र स्वर्गीय मोहनलाल ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार उनकी साइकिल की दुकान पर पड़ोसी अभिनव, राजदीप, दिलीप, लकी, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद सोहेल सहित अन्य लोगों ने 7 मार्च को लाठी डंडों और हॉकी से हमला किया और दुकान में रखा सामान तोड़फोड़ दिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत की, लेकिन सुनवाई न होने पर परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम श्रीकांत है। कहाँ के रहने वाली? बेला भेला उत्तरपारा, थाना भदोकर। क्या समस्या है? आज कप्तान ऑफिस आई हैं। हमान है जी, हमारी दुकान है, उसको तोड़ फोड़ डाला है सब जने, और जो है क्या कहते हैं हाथी डंडा लेके मारने दौड़ते हैं, घर घेर लेते हैं, खेते जाओ, अधिया खेत लिए हैं तो अधिया खेते में सब जने जो है हावी हो जाते, डंडा हाथी लेके कहीं तुम्हारा गोड़ काट डारब, तुम्हारा मूल काट डारब, सब जने यही कहा बोलब। हम भी मने गरीब मने का करिए, हम कहाँ कर जाए, मर जाए का हो तो फिर। थाने गई थी माता जी? थाने गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब हमारा बच्चा है, हमारा आदमी है, कोनो है नहीं है, आखिर कमजोर हमारा आदमी है। कौन लोग हैं आपको परेशान कर रहे हैं? है 5 जने। क्या नाम है उनका? अभनू नाम है, दिलीप नाम है, लकी नाम है, जो है संदीप नाम, जावेद नाम। थाने में FIR नहीं दर्ज हुई? दिया है, कोई सुनवाई नहीं होती है। सब जने हाथी डंडा, इंजन प्रेशर हवा भरे वाली रही है, वही का सब टूर फोड़ डारिंग, टंकी वंकी सब बहा दी ताल में, ताल के सामने आए हमारा वही दुकान। आज साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? कहें देखो कोशिश करेंगे, हो जाएगा काम। अपना भैया? मेरा पारसनाथ मारू नाम है। कहाँ के रहने वाले? बेला भेला उत्तरपारा। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारी दुकान साइकिल की है, हल्दे बाबा मंदिर के सामने हम लोग साइकिल का धंधा करते हैं, पंचर बनाते, उसी में हमारे विपक्षी लोग जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, हाथी डंडा से रात बिरात घर पे अटैक कर रहे हैं, सब हमारी बात दिक्कत कर रहे हैं। थाने गए थे? जी सर, थाने गए थे। क्या आश्वासन मिला था? थाने में एप्लीकेशन बराबर दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज आप कहाँ हैं भैया? आज एसपी ऑफिस से आए हैं। क्या आश्वासन मिला? एसपी ऑफिस में यहाँ यही आश्वासन मिला कि तुम्हारा काम होगा, कराया जाएगा जैसे होगा। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।